कश्मीर में मैंने फिर देखा, जो हिंदू मर रहे हैं उन्हें दोष दिया जा रहा है। जो हिंदू मरा है उसको मरने के बाद उसकी इज्जत उतारी जा रही है, उसके अकाउंट हैक किए जा रहे हैं, उसको यानी हर तरीके से हिंदू पे अटैक हो रहा है। मिडिल ईस्ट का पैसा आ रहा है, आतंकवादियों को सपोर्ट मिल रहा है, और नैरेशन में मतलब 10 दिन में, आप इस महीने में 9-10 मौत हो चुकी, कहीं मीडिया में नैरेशन नहीं है। ये नैरेशन बिना पैसा कंट्रोल नहीं होता। इनको देखिए, कहीं पे भी दुनिया में, हमारे जो डायरेक्टर रॉ पहले रहे हैं विक्रम सूद ने 2 किताबें लिखी हैं हाल ही में, आपके ध्यान में भी आई होंगी हैं। उन 2 किताबों में मुझे एक अच्छी बात लगी, सबसे अच्छी बात लगी, पहली बार किसी नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने, जिसने हाईएस्ट लेवल पे काम किया, उन्होंने कहा कि अगर हमारा नैरेटिव नहीं है, अगर हम युद्ध जीतते भी हैं फिर भी हम युद्ध हार जाएंगे। नैरेटिव वॉर को जीतना बड़ा क्रिटिकल है, हमारा इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि पूरा वेस्टर्न मीडिया, पूरा अमेरिकन मीडिया हमारे खिलाफ लिखता रहे और हम इस पे काम नहीं करें, हमारे ब्रीफ्स नहीं हो, हमारे पेपर्स नहीं हो। आप देख लीजिए क्या फॉरेन पॉलिसी के कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट आए हैं रीसेंट टाइम्स में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद, जिसको आप कहेंगे कि इनमें ऐसे लाए गए हैं कि भाई इसको कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इग्नोर नहीं कर सकता। सैकड़ों की संख्या में पेपर्स प्लांट हो गए हैं यूनिवर्सिटी सिस्टम्स में। हमारी तरफ से कौन सी काउंटर प्रोसेस हुई है? ये कौन रोके हुए है इसको? इसलिए मैं इतना ही आपको निवेदन करूंगा, एक व्यक्ति का फेलियर नहीं है, दिस इज द फेलियर ऑफ द, जिसको आप कहेंगे टॉप एचलॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और उसमें आप 4 लोगों को रखिए, 5 लोगों को रखिए, ये कैसे रखेंगे वो दूसरी बात है, लेकिन ये मल्टीपल लेवल पे है। किसी ने इस देश में ये बहस ही नहीं की कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जाता है, साद को मिलके आता है, एक मौलाना को मिलके आता है, और अगले दिन वो मौलाना गायब हो जाता है। अब मुझे बताइए, देश का गृह मंत्री 370 हटने के 1 साल बाद जाता है, एनएसए वहां पहले जा के मीटिंग कर रहे हैं। उससे पहले मुझे दूसरी बात भी कही है, देश का गृह मंत्री जब हाल ही में गया, वो वहां पे किसी हिंदू विक्टिम के साथ क्यों नहीं मिला? अब मुझे बताइए कि इसमें स्ट्रेटेजिक लॉजिक क्या है? अगर मान लीजिए वो वहां पे किसी हिंदू को मारा गया था, कोई बिजनेसमैन मारा गया था, कोई नौकरी पेशा मारा गया था, अगर वो उसके पास जाता, उसके साथ बैठता, उससे कौन सा स्ट्रेटेजिक लॉस हो जाता? ये किससे सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं? महात्मा गांधी ने खिलाफत को सपोर्ट किया। खिलाफत पूरे दुनिया पे फिर से इस्लाम के वर्चस्व स्थापित करने, और खासतौर से भारत में इस्लाम के वर्चस्व को स्थापित करने वाली एक मूवमेंट थी। इस मूवमेंट का सपोर्ट महात्मा गांधी ने किया। और बाद में अली ब्रदर्स को, जब अली ब्रदर्स में से बड़े भाई ने जब महात्मा गांधी की कहीं पे तारीफ की तो उसको क्रिटिसिज्म आया, फिर उसको कहना पड़ा कि भाई मैंने ये हिंदूज के कॉन्टेक्स्ट में कहा। उसने ये कहा गया कि भाई खराब से खराब मुसलमान फिर भी अच्छे से अच्छे हिंदू से बेहतर है, यह वक्त भी देना पड़ा। इसलिए बात यह नहीं है, बात यह है कि समझा के या किसी इंटरेस्ट के कारण एक बहुत जबरदस्त एक विषम परिस्थिति का निर्माण हो रहा है, और उस विषम परिस्थिति के घातक परिणाम हो सकते हैं सबके लिए। और वहां पे मुझे लगता है, अभी मैं बोल रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें जल्दी कि भाई मोदी जी देश के सबसे वीक प्राइम मिनिस्टर। ऐसी घटनाएं, ये इतिहास जब लिखा जाएगा तो शायद अभी ये लोग नरेशन चला रहे हैं, लेकिन इतिहास तुलनात्मक अध्ययन करेगा और ये हो सकता है कि वो सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित हो। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद के इतिहास को जितना मैंने ऑब्जर्व किया, उसमें सिर्फ एक घटना घटी जिसको लेके हम प्राइड के साथ कह सकते हैं, बालाकोट में इन्होंने किया कि भाई बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन बालाकोट से पहले भी मोदी की हुकूमत थी और बालाकोट के बाद भी सीरीज ऑफ ऐसे मेजर्स किए गए जिनको आप कहीं पे भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। वीक मेजर्स। हमारे पठानकोट पे हमला होता है, पठानकोट इंटरनेशनल बॉर्डर है, हमारी बेस पे हमला होता है और हम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हो जाते हैं पाकिस्तान के साथ।
हमारे प्रधानमंत्री प्रेजेंट है। मुफ्ती मोहम्मद सईद और बीजेपी की, पीडीपी और बीजेपी गवर्नमेंट का इनॉग्रल प्रोग्राम है जम्मू कश्मीर में, और प्रधानमंत्री की प्रेजेंस में मुफ्ती मोहम्मद सईद पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के सफल इलेक्शंस के लिए बधाई देता है, थैंक्स करता है। यह कभी हुआ है? यह पॉसिबल हो सकता था?